नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस खलनायक के बारे में जो 1970 और 1980 के दशक में हिंदी फिल्म जगत पर छाए रहे। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर कलाकार प्रेम चोपड़ा साहब के बारे में। प्रेम चोपड़ा जो है, उनका जो जन्म है 23 सितंबर 1935 लाहौर में हुआ था और उनकी जो परवरिश है, उनकी स्कूलिंग है वो शिमला में हुई और 1960 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म चौधरी करनैल सिंह, पंजाबी फिल्म थी, और साथ साथ हम हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म, और उसके बाद डॉक्टर विद्या, ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। और 60 के दशक में काम करते हुए 70 के दशक पहुंचते पहुंचते उन्होंने नेगेटिव रोल्स करने ज़्यादा स्टार्ट कर दिए और एक खलनायक के रूप में, बहुत बड़ी भूमिका के रूप में बड़े तेज़ी से वो उभरे। और उसके बाद वो 70, 80 और 90 के दशक तक वो खलनायक के रूप में स्थापित रहे। हालांकि उसके बाद उन्होंने कुछ चरित्र अभिनेता के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रेम चोपड़ा जो थे वो आप जानते ही हैं, उनके अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए बहुत फेमस थे। उनकी बहुत सी फिल्मों में उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत शानदार होती थी और साथ साथ अभिनय उनका बहुत बढ़िया करते थे वो। और आज भी उनकी अगर कोई फिल्म आ जाती है तो वो भी अपनी एक छाप वो उसमें बड़ी बखूबी छोड़ते हैं। तो उनका एक जो लंबा सफ़र रहा प्रेम चोपड़ा के करियर का, वो उनके बहुत सारे विविध रोल्स को उन्होंने बड़े अच्छे से बखूबी निभाया। हालांकि प्रेम चोपड़ा जी के जो कैरियर है उनमें उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत फेमस रही है और उनकी जो एक्टिंग की स्टाइल्स था और उनके जो अदायगी थी वो किसी भी कलाकार से कम नहीं पड़ती थी, बल्कि एक बड़ी बहुत बेहतरीन वो छाप वो छोड़ जाया करते थे। चाहे सामने वो राजेश खन्ना सुपरस्टार हो, चाहे देवानंद हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे धर्मेंद्र हो, कितने बड़े बड़े कलाकार हों, उनके सामने उनकी उपस्थिति अपनी वो दर्ज कराया करते थे। और उनकी जो अभिनय करने की जो शैली थी वो बहुत ही बेहतरीन थी और खलनायक के रूप में उनका जो स्थान था वो बहुत अग्रणी खलनायकों में उनका जाना जाता है। नेगेटिव रोल्स में उनका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हिंदी फिल्म दुनिया में देखने को मिलता है। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो बहुत शानदार हुआ करती थी तथा और कुछ खास तरह के डायलॉग्स उनके फिल्मी कैरियर में देखने को मिले, जिन्हें हिंदी फिल्म जगत में लोग आज भी बड़े अच्छे से याद करते हैं, एंजॉय करते हैं। कर भला तो हो भला। नंगा नहाएगा क्या, छोड़ेगा क्या? प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। ये जो डायलॉग है ये राज कपूर साहब ने बॉबी फिल्म में प्रेम चोपड़ा साहब को दिया था। एक नेगेटिव रोल के लिए उनको बुलाया और साथ में उनको बताया कि इस तरह करके आपको डायलॉग बोलना है। प्रेम चोपड़ा साहब जो है राज कपूर साहब के रिश्ते में साधु लगते थे, यानी ब्रदर इन लॉ थे। प्रेम चोपड़ा की जो पत्नी है उमा और राज कपूर साहब की जो पत्नी है कृष्णा, वो दोनों सगी बहनें थी। तो प्रेम चोपड़ा साहब ने जैसे ये डायलॉग सुना, उन्होंने राज साहब से कहा, राज साहब ये क्या डायलॉग है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, ये क्या बोल रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत अनकंफर्टेबल हुए, असहज रहे। तो राज कपूर साहब ने कहा, प्रेम आगे चलकर यही डायलॉग से तुम जाने जाओगे और तुम देश विदेश में इसी डायलॉग के लिए पॉपुलर रहोगे। क्योंकि राज कपूर साहब बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे और सिनेमा की बहुत बेहतरीन समझ रखते थे, तो उनकी ये बात आगे चलकर सत्य चरितार्थ हुई। तो साथियों, प्रेम चोपड़ा साहब जो है इस डायलॉग के कारण सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए। ये जितने भी डायलॉग डिलीवरी इनकी रही उनमें सबसे पॉपुलर डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा साहब के साथ मेरे कुछ इंटरव्यू सेशन रहे जो मैं अपनी किताबों को लिखने के दौरान उनसे किए थे मैंने। जैसे कि देवानंद साहब के ऊपर मैं पुस्तक लिख रहा था, तब भी मेरी एवरग्रीन देवानंद जो बुक रिलीज़ हुई उसमें उनका एक आर्टिकल था, एक इंटरव्यू मैंने उसकी फिल्म का किया। तो प्रेम चोपड़ा साहब से मैंने इंटरव्यू के दौरान उनसे कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी चर्चाएं की, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझे कुछ अपना एक किस्सा बताया
कि ये जो प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, ये डायलॉग मेरा सबसे पॉपुलर डायलॉग है। और वो कहने लगे कि ये डायलॉग के बारे में आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। ये डायलॉग इतना पॉपुलर हो गया कि जहाँ भी मैं जाता था, जिस भी मंच पे जाता था, जहाँ भी मैं शिरकत करता था, किसी भी जगह पहुँचता था, हर जगह ये फरमाइश आती थी, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा बोलिए। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब सा है कि अपना ही नाम बोल रहा हूँ और लोग इतनी फरमाइश कर रहे हैं मेरे इस डायलॉग के लिए। राज साहब को इसका क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस फिल्म के लिए, बॉबी फिल्म के लिए ये यूज़ किया था। प्रेम चोपड़ा साहब कहते हैं कि जब एक बार वो अपने नेटिव प्लेस शिमला गए हुए थे और वहाँ पर जब वहाँ से उनको वापस जाना था मुंबई के लिए, तो मौसम ख़राब होने के कारण कोई भी फ़्लाइट उनको नहीं मिल पा रही थी, सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और उनका मुंबई पहुँचना बहुत ज़रूरी था, उनका शूटिंग शेड्यूल वहाँ पे फिक्स था। तो उन्होंने क्या किया, शिमला से ही काल का मेल पकड़कर आने की सोची कि वहाँ से ट्रेन से जाते हैं, फिर आगे जाके दूसरे माध्यम से हम बॉम्बे पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही वो ट्रेन में बैठे और आगे चले तो थोड़ी देर में जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई कि इस ट्रेन में प्रेम चोपड़ा साहब सफ़र कर रहे हैं। तो प्रेम चोपड़ा साहब कहने लगे कि जैसी तो ये ट्रेन थोड़ी सी आगे गई, वहाँ पे जो फैंस थे वो इकट्ठा होने शुरू हो गए। इस खास तौर से जो कॉलेज के लड़के लड़कियाँ थी उन्होंने घेराव कर दिया, ट्रेन को स्टेशन पर ही रोक दिया और बड़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया और चारों तरफ जमा हो गई भीड़। तो उन सब भीड़ को देखते हुए, सब इंतजाम को देखते हुए रेलवे के अधिकारियों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्रेम साहब आप एक बार बाहर जाकर लोगों से इंटरेक्शन कर लीजिए, एक बार उनको हेलो कह दीजिए, अदरवाइज़ ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो प्रेम चोपड़ा साहब कहते हैं कि मैं फिर ट्रेन से बाहर निकला, मैंने सबका अभिवादन किया और फिर उनकी मांग थी कि मैं अपना डायलॉग बोलूँ, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। तो मैंने अपना डायलॉग जो है बोलना शुरू किया, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। तो जैसे ही मैं डायलॉग बोल के हटा, फिर उसके बाद वो भीड़ वहाँ से हटी, फिर ट्रेन आगे बढ़ी। प्रेम चोपड़ा साहब कहने लगे कि आगे जाके थोड़ी देर में और ट्रेन और आगे बढ़ी, तो फिर आगे फिर वही भीड़ ने, हजूम ने गाड़ी रोक ली और फिर वही बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो गई, कॉलेज के लड़के लड़कियाँ आ गए, फिर से मुझे बाहर आना पड़ा, फिर मुझे डायलॉग बोलना पड़ा, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। तो इस तरह करते करते ये जो कार्यक्रम था, ये जो सिस्टम था, ये कालका पहुँचने तक कम से कम 10 से 15 बार प्रेम चोपड़ा साहब को ऐसे ही बोलना पड़ा और ऐसे ही बोल बोल कर वो आगे बॉम्बे पहुँच पाए। प्रेम चोपड़ा साहब इस किस्से को सुनाते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे और साथ ही साथ बहुत रोमांचित हो रहे थे कि इस तरह का ये जो इंसिडेंट है ये उनको आज भी अच्छे से याद है कि कितनी बार उन्हें अपना डायलॉग बोलना पड़ा। बार बार डायलॉग बोलते तभी गाड़ी आगे बढ़ती, फिर डायलॉग बोलते फिर आगे गाड़ी बढ़ती, फिर रुक जाती, फिर आगे बढ़ती डायलॉग बोलने के बाद। इस तरह करके जैसा चलता रहा और वो गाड़ी जो है 10 से 15 बार रुकने के बाद वो फिर अपने स्टेशन पर पहुँचे। प्रेम चोपड़ा साहब आगे भी कहते हैं कि आज भी जब भी वो किसी मंच पर जाते हैं, किसी स्टेज पर जाते हैं, इन देश में जाएं या विदेश में जाएं, सबसे पहले उनकी यही मांग होती है लोगों की कि अपना ये डायलॉग बोलें, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। तो ये इतना पॉपुलर हुआ डायलॉग और आज भी इतना पॉपुलर है। और इस किस्से को सुनाते हुए उनको, प्रेम चोपड़ा साहब को बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा था और हमें बड़ा आनंद आया इस किस्से को सुनकर कि किस तरह से एक जो कलाकार है उसकी जो कला का एक नमूना है वो कैसे लोगों के दिलों पे छा जाता है, कैसे सिर चढ़ के बोलता है उनका जादू, ये देखने को मिलता है। प्रेम चोपड़ा साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, जो उनकी बेटी रकिता निंदा ने लिखी है, वो भी इन्हीं से नाम पे आधारित है। प्रेम चोपड़ा साहब की अगर अभिनय की बातें करें तो उन्होंने हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया है और सैकड़ों फिल्मों उनकी आई हुई हैं और उनमें उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और एक खलनायक के रूप में, एक विलेन के रूप में, नेगेटिव शेड्स के रोल करते हुए उनका नाम अग्रणीय जो खलनायक रहे हैं उनकी श्रेणी में उनका नाम दर्ज होता है। और 70, 80 और 90 का दशक विशेष रूप से उनका एज ए खलनायक जो है, एज ए विलेन काफ़ी एस्टेब्लिश रहता है। और उसके अलावा बहुत से उन्होंने करेक्टर शीट के रोल किए हैं, कॉमेडी रोल किए हैं और बहुत सारी उनकी करेक्टर रोल बड़े लोगों को लोगों ने पसंद किए हैं, जैसे कि बंटी और बबली लेटेस्ट कुछ साल पहले जो फिल्म रिलीज़ हुई थी। मुझे ऐसी उम्मीद है साथियों कि आपको यह किस्सा
पसंद आया होगा, आपको दिलचस्प लगा होगा। ऐसे ही किसी और कलाकार के बारे में, किसी और किस्से के बारे में हम फिर आपसे बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।